रीना। यस सर। हाँ, यस सर। यस सर। सिर तो ऐसे ही दुख रहा है, तबीयत ऐसे खराब हो सर। रही है और ये दी चीज में टांग अड़ा रहा है। हाँ जी, कौन सा क्वेश्चन है? सर कल आपने प्रयास करो दिए थे ना एक। अरे हाँ हाँ, ये तो पूरी हो गई आपके 11.3। घन का दे दिया था, घनाभ का दे दिया था, मैंने सब दे दिए थे। आज सवाल पड़ता है। आज दिनांक है 11 जनवरी 2020। 2021। चैप्टर 11.4। चलिए उदाहरण नंबर 1 पढ़ते हैं। ऐसे घनाभ की ऊंचाई बताइए जिसका आयतन 275 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो घनाभ का आयतन है हमारे पास 275 घन सेमी, घन क्यूब। और कह रहे आधार का क्षेत्रफल हमारे पास है साहब 25 cm स्क्वायर है। ज्ञात करवा रहा है ये घनाभ की ऊंचाई। अब साहब हमने जो हल करवाया था उसमें ये था कि जो घनाभ का आयतन आता है, अगर हमें आधार का क्षेत्रफल दिया होता है तो उसका सूत्र होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। बराबर 275 गुण से। अब आधार का क्षेत्रफल तो हमें सब 25 cm स्क्वायर दे रखा है। ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है। तो ऊंचाई बराबर हम क्या करेंगे 275 घन सेमी 25 सेमी का भाग लगा देंगे, स्क्वायर का। फिर भाग लगा देंगे। 25 से कम 25, 25 से कम 25, ये 11 बार आ जाएगा। 11 सेमी। तो इसकी ऊंचाई 11 सेमी आ जाएगी। सवाल समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यस सर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको समझ में आ गया। ऐसे ही सवाल नंबर 3 है, सेम क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपको सेम करना है। वहां भी आपको घनाभ का आयतन 900 घन सेमी स्क्वायर दे रखा है, क्षेत्रफल आपको 180 cm स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, यस सर। चलिए अब मैं आपको इसमें पहला क्वेश्चन पढ़ाता हूं 11.4 का। सत्य असत्य वाली बात है। पहला क्वेश्चन, ठीक है, जहां पर आयतन मतलब किसी चीज में भराव क्षमता के लिए बारे में पूछता है तो हम वहां पर हमेशा आयतन ज्ञात करते हैं। तो यहां लिखा हुआ है आपको एक बेलनाकार टैंक दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? आपको एक बेलनाकार टैंक दिया हुआ है, इसके निम्न में से किस स्थिति में आप उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और किस स्थिति में आयतन ज्ञात करेंगे? पहला सवाल है, यह ज्ञात करने के लिए इसमें कितना पानी रखा जा सकता है। तो मैंने आपको पहले कहा पानी रखा जाना मतलब आयतन ज्ञात करना है। बिल्कुल आयतन ज्ञात करेंगे अपन इसमें। ठीक है, दूसरा, इसका प्लास्टर करने के लिए वांछित बोरियों की संख्या। अरे भाई, प्लास्टर कहाँ करोगे? किसी भी टैंक के चारों तरफ करोगे या अंदर करोगे? भरोगे थोड़ी उसे, हैं? तो उसे तो हाँ, या सर। तो
सी प्लस ऐसे में करोगे या टी ऐसे में करोगे पेस्टल क्षेत्रफल तो इसका मतलब यहाँ क्या ज्ञात करोगे अपन, पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्षेत्रफल। तीसरा है इसमें भरे जाने वाले पानी से भरे जाने वाले छोटे छोटे टैंकों की संख्या। वही बात, अगर पानी भर रहे हैं इसका मतलब आयतन। आयतन। एनी प्रॉब्लम? नहीं सर। नो सर। चलिए आप, धन्यवाद होगा आप सभी को, जब आप इसे उतार लेंगे फिर मैं आगे की क्लास लेता हूँ। अरे उदाहरण को तो उतार लेके उदाहरण नंबर 1 को। बिल्कुल उतार ही लोगे तो मेरी भी सहायता हो जाएगी भैया थोड़ी सी। हाँ भैया, कोशिश कर सकते हो उतारने की। देखो जवाब और नहीं देते भैया, कोई बात नहीं, मत दो यार, आपके जवाब, आपका जवाब आपके पास है। सर हम तो हमेशा उतारते हैं। यस सर। 75 सीएम के ऊपर क्या लिख रखा है? क्यूब घात 3। सर ये नीचे नीचे 11 सेंटीमीटर लिख रखा है ना सर साइड में? बिल्कुल भाई साहब। नहीं सर, इधर 25 से भी और ये 275 के बगल में बराबर लगा के। हाँ भाई साहब 11 सेमी है, गलती से 1 लिखा हुआ में आ गया। मैं आपको 11 बना देता हूँ भाई साहब, मेरे को थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा। ये लीजिए भाई साहब, क्या भूल जाते हैं ना गुरुजी, देखिए यार अब इतनी याददाश्त कमजोर हो गई गुरुजी की। 275 के बाद मीटर 3 नहीं CM3 आएगा। जी भाई बहन जी, CM क्यू ये वो कट गया, देखो आप, मैं आपको सी नजर दिखाता हूँ, ये रहा सी मेरा, दिख गया क्या हाँ आपको? सर दिख गया। हाँ दिख गया क्या? सर दिख गया। हाँ हाँ कोई बात नहीं, धन्यवाद, दिखने का ही तो धन्यवाद है आपको। सर हो गया। सर हो गया। मैं क्या मना कर ये रहा हूँ सर। क्या? मुझे तो जवाब आप दोगे तो मैं तो बता दूंगा, मिटा दूं? सर। यस सर। बिल्कुल साहब।
लो साहब, आपने कहा और हमने मिटा दिया। अरे भगवान। उदाहरण नंबर 9, ये कह रहा है घनाकार गोदाम जिसकी माप, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये दी हुई है। तो घनाकार गोदाम की लंबाई एल बराबर 60 मीटर। 60 मीटर, चौड़ाई बी बराबर 40 मीटर। 40 मीटर और ऊंचाई 30 मीटर। 30 मीटर। 30 मीटर। 30 मीटर। इसमें एक डिब्बे का आयतन 0.8 मीटर क्यूब। 3.8 मीटर क्यूब। 0.8 मीटर क्यूब। ज्ञात करना है डिब्बों की संख्या। चलिए साहब, तो क्या करेंगे हम? पहले इसका आयतन निकालेंगे और फिर आयतन में डिब्बे की संख्या का भाग लगा देंगे। अगर मैं ज्ञात इसको करेंगे। ये ऐसे लिख हाँ, दूं सर। कि गोदाम में रखे जाने वाले डिब्बों की संख्या तो क्या होगा? गोदाम का आयतन 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 निकलेगा। बटे और उसमें एक डिब्बे का भाग, एक एक डिब्बे एक डिब्बे का आयतन का भाग। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई बटे 0.8 घन मीटर। लंबाई कितनी? 60 मीटर। 60 चौड़ाई मीटर कितनी? इंटू 40 मीटर इंटू 30 मीटर। 30 मीटर। 0.8 मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब से तो मीटर गया, मीटर गया, मीटर गया। इसका दशमलव हटाएंगे तो 10 और लगाएंगे। 8 एकम 8, 8 पंजो 40 है? 6 पंजो 30 और 0 कितनी? 90,000। 1 2 3 हाँ 30 और 30 इंटू 90,000। लो हाँ, साहब, 90,000। 90,000 डिब्बों की संख्या आ गई। सवाल समझ में आ गया आपको? यस सर। एक बार फिर से समझा दो। फिर से समझा दो भैया। एक डिब्बे सर 60 की सेंटीमीटर। अजी समझा रहा हूँ सर यहाँ ना। से, सर यहाँ से समझा दो सर। 60 इंटू 5 करेंगे तो 300 आ जाएगा, और 300 इंटू 30 करेंगे तो 90,000 आ जाएगा। 9,000 आएगा, और 9,000 को 10 से गुणा करेंगे तो फिर 90,000 डिब्बे आ जाएंगे। हाँ पापा जी, 4 नंबर कमरे में। सर इनको ऐसे भी कर सकते हैं ना, पहले ऊपर के तीनों गुणा करके फिर 0.8 लिख के। हाँ यही लंबाई के आगे क्या लिख रखा है सर ये ब्रैकेट के अंदर? हाँ जी, लंबाई के आगे ब्रैकेट में क्या लिख रखा है? लंबाई डी। एल है। लंबाई हाँ, लंबाई के आगे एल लिखा हुआ है, चौड़ाई के आगे बी लिखा हुआ है, ऊंचाई के आगे एच लिखा हुआ है। ठीक है बेटा जी, ऐसा ही क्वेश्चन होगा आपके। कौन सा? सेम क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन नंबर 4। यस सर। वहां बस इतना सा है
वहां गोदाम की माप दे रखी है आपको, वही 60, 54, 30 दे रखी है, या 40, 30 थी। बस वहां 6 सेमी भुजा का एक छोटा सा गन दे रखा है, तो गन का आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब। तो 6 सेमी का, जैसे मैं एक हिंट देता हूँ, 60 सेमी इंटू 54 सेमी इंटू 30 सेमी है। और जब 6 सेमी भुजा का गन करोगे तो यहाँ क्या लिखोगे, 6 सेमी इंटू 6 सेमी इंटू 6 सेमी। 6 सेमी। तो यह आपको स्वयं करना है, ठीक है। ठीक है सर। यस सर। थर्ड वाला भी हमें ही करना है ना? बिल्कुल आपको ही करना है, मैं नहीं बताऊंगा। सर आपने तो डायरेक्ट किया है ना ये वाला उदाहरण नंबर 9 में, तो हम इसको उत्तर लिख के फिर कर सकते हैं क्या? बिल्कुल आप कर सकते हो। फिर ज्ञात क्या क्या लिख रखा है सर? ये एक डिब्बे ज्ञात का आयतन करना के है। नीचे। नहीं सर, ये ज्ञात अरे डिब्बों मेरे की भाई, संख्या। ज्ञात करना है डिब्बों की संख्या। सर ये गोदाम का आयतन बट्टे के नीचे क्या है? एक डिब्बे का आयतन। सर ये क्वेश्चन 4 के ऊपर क्या लिख रखा है सर? इससे इधर की साइड सेम ये क्वेश्चन। नहीं सर, ये सेम क्वेश्चन के ऊपर ये यहाँ पर लिख रखा है जो अरे तीर का 0 निशान है वो, 0.8 घन मीटर। साइंस की कितने बजे क्लास छोड़ी थी आज? सर 10:15 से चली थी आज क्लास। तो उन्होंने 10:45 तक पढ़ा दिया था। हाँ सर। ठीक है, तो अभी 10-15 मिनट और पढ़ा, 10-1 मिनट और पढ़ा था। आज इंग्लिश वाली मैडम नहीं आई ना। सर हो गया। हो गया, एक उदाहरण और सर नहीं हुआ। एक नहीं हुआ। उदाहरण। हाँ हाँ, अरे उतार लो रे मेरे दादू, उतार लो, लड़ते क्यों हो? हो गया क्या? यस सर। यस सर। सर यस सर। उदाहरण नंबर 10। ये देखिए मैं क्या कह रहा है, 14 सेमी चौड़ाई वाला एक आयताकार कागज की चौड़ाई के अनुदेश 20 सेमी त्रिज्या वाला एक बेलन बढ़ाया जाता है। यानी आयताकार कागज की चौड़ाई
20 cm, सॉरी 14 cm है। और बेलन की त्रिज्या बता रहा है अपने को। 30 cm। जिनके माइक्रोफोन ऑन है प्लीज बंद कर ले हमें। अब मैं दोनों आपको चित्र बताता हूं। ये आपके पास आयताकार है जिसकी चौड़ाई 14 cm है, और इसी के अनुदिश इसको मोड़कर एक क्या कर दिया, 20 cm बेलन वाला बना। त्रिज्या। तो बेटा जी जितनी इसकी चौड़ाई होगी उतनी ही क्या होगी, इसकी ऊंचाई होगी। लंबा ऊंचाई तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, 14 cm। 14 से। 14। ज्ञात क्या करना है अपने को, बेलन का आयतन। तो बेलन के आयतन का सूत्र लगा दो। पाई आधार आर का स्क्वायर। क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। पाई का मान खुद कह रहा है 22/7। आर अपने पास 20 सेमी है, इंटू एच 14 से। बीस मीटर। सात दूनी 14। अब देखिए 22 दूनी 44 इंटू 400 घन सेमी। 2 जीरो से 2 जीरो, 4 चौको 16, 17,600 घन सेमी आ गया। मीटर। सवाल समझ में आ गया मेरे हिसाब से आपको? हाँ सर। यस सर। ये बिल्कुल आ गया। इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। एक मिनट मेरी तरफ ध्यान दे लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 किताब में क्या कह रहा है कि साहब बेलनाकार टैंक की त्रिज्या कितनी है? 1.5 1.5 मीटर। मीटर क्यूब। जी भाई साहब क्यूब कोने यार, मालिक जल्दीबाजी को नहीं करना अपन, मीटर ही है। और लंबाई यानी ऊंचाई 7 मीटर। 7 मीटर। अब आप ही कह रहे टैंक बढ़ना है तो बेलन का क्या निकालेंगे अपन? आयतन। 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 जिसका सूत्र क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर इसका स्क्वायर। उत्तर निकाल लेंगे आप, एक्स वाई जेड मान लो जो भी आता है, मीटर क्यूब, है ना? समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ सर। अब ये कह रहा सर है पर यस सर। लंबाई दे रखी है अजी 7 मारी सेमी। बेड़ा ये बेलना आप यू बनावना तो कहीं जो लो, ये लंबाई हो जाएगी और इसको खड़ा करेंगे तो क्या बन जाएगी? ये ऊंचाई। हाइट। समझ में आएगी ना? अब हाँ ये सर। इसमें हाँ ये सर। क्या कह रखा है, इसको इसका दूध की मात्रा लीटर में ज्ञात करनी है। तो अगर आप लीटर में ज्ञात करोगे ना तो इस एक्स वाई जेड में जो भी आंसर है उसमें 1000 का भाग दे देना, ये लीटर में आ जाएगा आपके। अब क्यों आता है मैं आपको बता दूं, क्योंकि एक घन मीटर, सॉरी भाग नहीं देना, मैं भूल गया, गुणा करना है सर गुणा 1000 करना से। है, गुणा करना गुणा है, करना है। उसको इंटू 1000 लीटर से गुणा कर देना, क्योंकि एक घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है। आगे समझ में? आपका उत्तर आपके सामने आ जाएगा। अब आप इसे उतार लीजिए। आज इतना ही हम पढ़ाएंगे।